स्नेहा, तूने क्या तमाशा लगा रखा है ये? अरे किसी के बारे में तो सोच ले। जब भी लड़के वाले आते हैं तभी शादी के लिए मना कर देती है। अरे उम्र निकल जाएगी तब करेगी क्या शादी? माँ, मैंने बोला था ना अभी बाहर, मुझे नहीं करनी शादी। पर क्यों नहीं करनी? कोई वजह भी तो होगी। होगी ना वजह, पसंद कर रखा होगा कोई लड़का। हाँ मम्मी जी, इन्होंने हमारी नाक कटवा रखी है। रिश्तेदारी में बोलने लायक नहीं है हम। अरे शादी की उम्र हो गई है, जो भी लड़के वाले आते हैं उनकी बेइज्जती करके उन्हें भगा देती हैं। ये कहाँ के संस्कार हैं? हाँ मम्मी जी, हमें तो बड़े बड़े लेक्चर देती हो आप कि माँ के घर से कुछ सीख के नहीं आई हो। अब ये तो अभी माँ के घर ही है, इन्हें कौन सी शिक्षा दे रखी है आपने? भाभी, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो, ये मेरा फैसला है शादी ना करना। ठीक तो कह रही हैं ये दोनों, क्या गलत कह रही हैं बता। अरे किसी के बारे में नहीं सोचती तू, मेरे बारे में सोच ले। अगर तेरे पापा होते ना तो मैं आज बिल्कुल चिंता नहीं करती तेरी, पर मेरे बारे में तो सोच। अरे एक तेरा भाई तुझसे बड़ा, एक छोटा, दोनों की शादी हो गई। तू भी शादी लायक हो रही है, कर ले बेटा शादी। ये उम्र निकली जा रही है, फिर तुझे अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। माँ, मैंने बोल दिया ना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर इतनी चिंता है आपको तो मैं कर लूंगी शादी, पर टाइम पर। अरे और कौन सा टाइम होगा? हाँ, ये उम्र निकली जा रही है, रिश्ते वाले भी नहीं मिलेंगे। भाभी, जैसा मेरी किस्मत में होगा ना वैसा मिल जाएगा, आप लोग इसकी चिंता मत करो। देखा मम्मी जी, कितनी जबान चलती है इनकी। अरे बदनामी तो पूरे घर की होगी ना, अकेले इनकी थोड़ी ना होगी, हमारी भी होगी। कि कवारी नंद बैठा रखी है, शादी नहीं करते उसकी। और क्या, हमारी भी तो उतनी बेइज्जती होगी जितनी इनकी होगी। किस किस को जवाब दें हम? सब पूछने लग जाते हैं जब लड़के वाले आते हैं, क्या रहा रिश्ते का, क्या रहा, क्या जवाब दें कि हमारी नंद भगा देती है रिश्ते वालों को। ऐसे चलता रहा ना तो रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, फिर हमेशा यहीं बैठी रहना। भाभी, अगर मेरी किस्मत में ये लिखा होगा ना तो यही सही है। पर मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, जॉब करती हूँ। हाँ तो जॉब करती हो तो एहसान क्या दिखा रही हो? खर्चे भी तो होते हैं आपके। अब जॉब करके अपने ऊपर उड़ाना कौन सी अक्लमंदी है? ये तो शादी के बाद भी कर सकती हो। मैं बहस करना नहीं चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग। तू मान क्यों नहीं जाती? अरे तुझे नौकरी करनी है कर लेना, शादी के बाद कर लेना। पर बेटा शादी की एक उम्र होती है, वो निकलने के बाद कोई नहीं पूछता। फिर तो ऐसे रिश्ते मिलेंगे, कोई 2 बच्चों का बाप, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का। ऐसे शादी की तो क्या शादी करी बेटा, टाइम रहते कर ले शादी। माँ, मेरी चिंता मत करो, आपको मेरी शादी की चिंता है ना, मैं कर लूंगी, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। टाइम दो, टाइम दो। अरे कितना टाइम चाहिए? 2 साल पहले भी आपने यही बोला था कि मुझे 2 साल दे दो। अब 2 साल भी पूरे हो गए, अब फिर से टाइम दो। क्या तमाशा लगा रखा है? लोगों को जवाब भी देना होता है। क्या जवाब देंगे हम, जब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है? तो बस करो तुम लोग, जाओ अपने अपने काम कर लो। हम तो कर ही लेंगे काम, और हमें तो सिखाई दोगी आप। अपनी बेटी को सिखाकर दिखाओ ना, तब माने। हाँ मम्मी जी, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो लेक्चर दे सकती हो आप, पर लेक्चर की जरूरत यहाँ नहीं वहाँ है। उन्हें सिखाओ कि टाइम रहते अपनी गृहस्थी बसा लें। देखा बेटा, तेरी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ रहा है इनका, वरना ये मेरे सामने बोल जाएं। तू मुझे बता बेटा, क्या बात है? अगर तूने कोई लड़का पसंद कर रखा है तो वो बता दे, हम वहीं शादी कर देंगे तेरी, चाहे वो जैसा भी हो। माँ, आपको लगता है अगर मुझे कोई लड़का पसंद होता तो मैं आपको बता नहीं देती अभी तक? और माँ, आप मेरी चिंता मत करो ना, आपकी तबीयत पहले ही इतनी खराब रहती है। आप मेरी इतनी चिंता करोगी तो और बीमार हो जाओगी, और आप बात बात पर रोने बैठ जाती हो। अभी तो पिछले साल आपका ऑपरेशन कराया है आंखों का। कितनी बार बोला है मैंने आपसे, आप रोया मत करो। अरे सब हो जाएगा टाइम रहते, शादी भी हो जाएगी, आप इतनी चिंता मत करो। बेटा चिंता तो होती है, तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, उनके बच्चे तक हो गए हैं, और तू अभी तक कवारी बैठी है। पड़ोस से तेरी चाची ताई आती हैं, सब पूछती हैं कि आप स्नेहा की शादी क्यों नहीं कर रहे हो। बेटा अभी तो नहीं, पर कुछ दिनों बाद तेरे ऊपर उंगली उठने लग जाएंगी। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी बेटा, तू ही बता। आखिर मैं माँ हूँ ना, तो मैं तुझे ऐसे कैसे देखूं? माँ, आप मेरी माँ हो ना, तो आप मुझे भी समझो। अभी मैं शादी नहीं कर सकती, और मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं शादी करूँगी, और इसी लड़के से करूँगी, क्योंकि ये लड़का मुझे बहुत पसंद करता है। अब से नहीं, 2 साल पहले से ही। पर आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करके और टाइम मांग लूँगी। आप ये मत सोचो कि मेरी शादी गलत घर में हो जाएगी या 2 बच्चों के बाप के साथ हो जाएगी। पर बेटा तूने देखा ना,
उसके मम्मी पापा अभी कितना गुस्सा होकर गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब रुकेंगे। अरे इतने गुस्से में यहाँ से निकले थे। वो देखना अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करेंगे। अब वो इंतजार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं माँ, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होकर रहेगा। पर आप परेशान मत हो, आप मेरी माँ हो ना। आप तो मुझे समझो, मुझे सिर्फ 2 साल और दे दो, उसके बाद मैं खुद शादी कर लूँगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं माँ को कैसे समझाऊँ? हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे सब पता है। दोनों भाई सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि 2 वक्त की रोटी खा पाएं। ऐसे में बच्चों की फीस, घर का खर्चा सब कैसे चलेगा? अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे ऊपर ससुराल वालों का हक हो जाएगा और वो मुझे सैलरी यहाँ नहीं देने देंगे। मैं भी चाहती हूँ मेरे भतीजे भतीजी तरक्की करें, हमारा घर आगे बढ़े। पापा के जाने के बाद भाई तो इतना नहीं पढ़ पाए, पर पापा ने मुझे खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। और अब जब कुछ करने की बारी आई तो मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। अभी कुछ दिनों में मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है। मेरे भतीजे भतीजी, उनकी फीस भर पाऊँ, उन्हें अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। मैं भी जानती हूँ माँ, आपको मेरी चिंता खाई जा रही है और अपना घर बसाना मैं भी चाहती हूँ, पर अभी नहीं। अपने बारे में ना सोचकर अभी मुझे घर के बारे में सोचना चाहिए। घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर दोनों भाइयों में से किसी एक की भी अच्छी जॉब लग जाए तो मैं आज ही शादी के लिए हाँ कर दूँ। पर मैं ये सब आपको भी नहीं बता सकती माँ, आप मेरी बहुत चिंता करती हो। पर जो भी है, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, पर मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना ही होगा। कुछ तो करके दिखाना होगा। जब मुझे लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है तब मैं शादी कर लूँगी, पर अभी नहीं। माँ, स्नेहा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया क्या? कर दी हाँ। क्या स्नेहा ने हाँ कर दी? अरे क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहा है तू? तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? तेरी वजह से हम उनके घर जाते हैं उस लड़की का हाथ मांगने, वरना उनकी औकात है इतनी कि हम उनके घर जाएं लड़की का रिश्ता मांगने? अरे माँ, क्या हो गया? अब हाँ कर तो दी उसने, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं की उसने हाँ, आज भी वही जवाब दिया जो 2 साल पहले दिया था। क्या? हाँ, उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी। अब तू बता, तेरा क्या फैसला है? तेरी वजह से हमने इतनी बेइज्जती करवाई है अपनी, इतनी तो जबान चलती है उसकी, फिर भी सिर्फ तेरी वजह से मैं उसे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार हुआ। पर अब नहीं, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अब तुझे वही शादी करनी पड़ेगी जहां मैं बोलूंगा। पापा, कैसी बात कर रहे हो आप? और मैं तो ये बात नहीं मान सकता कि वो किसी की बेइज्जती कर सकती है। वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो अच्छी है, कमी तो सिर्फ माँ बाप में है ना। तू इकलौती औलाद है मेरी, इसलिए चला जाता हूँ तेरे कहने पर वहां, और तू इस बात का फायदा उठा रहा है। हमारी बेइज्जती करवाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे पापा, कैसी बेइज्जती? और मैंने आपसे बोल तो दिया कि मैं उसी से शादी करूंगा, मुझे वही लड़की पसंद है। और आप चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे कि उसने इस रिश्ते के लिए मना क्यों किया। देख लो कितना बेशरम लड़का है ये। अब भी उससे ये पूछेगा कि रिश्ते के लिए मना क्यों किया। अपने माँ बाप की इज्जत बेइज्जती से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी इंतजार कर रहा है कि वो जवाब दे। अरे और कैसा जवाब चाहिए तुझे? उसने साफ साफ हमारे मुंह पर मना कर दिया कि उसे शादी नहीं करनी। और उसकी हिम्मत तो देखो, पूरा परिवार डरता है उससे। किसी ने उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। ऐसी लड़की को भी मैं अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। और अब भी तुझे हम में कमी नजर आ रही है कि वो किसी के सामने नहीं बोल सकती। माँ, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, हमें समझना चाहिए। और कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तैयार हो ही जाएगी शादी के लिए। क्या जल्दी है इतनी आपको? क्या जल्दी है? तूने तो बड़ी आसानी से बोल दिया क्या जल्दी है। तेरे साथ के जितने भी लड़के थे ना, सबकी शादी हो गई है। शर्म कर ले कुछ। एक बेटा है तू, पर तूने कभी कोई सुख नहीं दिया बेटा होने का। अरे हमारा भी मन करता है पोता पोती खिलाने का। अरे बाहर निकल कर देखता हूँ ना, मेरे साथ के सब अपने पोते पोतियों को खिलाते रहते हैं बाहर, और मैं अभी तक ये इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा बेटा शादी के लिए हाँ करे और मैं उसकी शादी करूँ। पर तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है, हम तेरे लिए इतना करते हैं, और तू? किसके सामने बोल रहे हो? इसे कोई चिंता नहीं है हमारी। पैदा कर दिया, पाल पोस दिया और पढ़ा लिखा दिया, अब क्या जरूरत है हमारी? माँ, कैसी बात कर रही हो आप? मैंने ऐसा कब कहा
कि मुझे आप लोगों की चिंता नहीं है। मैं बस इतना ही तो कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं पूछूंगा उससे उसने मना क्यों किया। चाहे उसे शादी करनी नहीं हो तुझसे, पर तू उसके पीछे पड़ा रहे। अरे और भी लड़कियां हैं दुनिया में, इतने रिश्ते आ रहे तेरे, एक बार हाँ तो कर। ऐसा है क्या उसमें? हमारे बराबरी के भी नहीं है, फिर भी तेरी वजह से हम तो तैयार ही हो गए थे ना शादी करने के लिए। अब जब वो खुद ही तैयार नहीं है तो इसमें हमारी गलती है? माँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मैं बात करता हूँ। अरे कितना टाइम चाहिए तुझे? तूने पहले भी यही बोला था कि 2 साल का टाइम दो, अब फिर से टाइम चाहिए तुझे? उस दिन का इंतजार कर रहा है क्या कि तेरे माँ बाप ऊपर चले जाएं और तब तू शादी करे? अरे पापा, ऐसी बात नहीं है। और क्यों हो आप लोगों को कुछ? अभी तो बहुत उम्र पड़ी है आपकी, आपको अपने पोते पोती नहीं खिलाने? खिलाने तो हैं, पर तू काम तो नहीं कर रहा है ऐसे। शादी के लिए तो तू हाँ कर नहीं रहा। अरे पापा, अभी क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? अभी बहुत टाइम है। अब कहाँ चल दिया? अभी आ रहा हूँ पापा। देख लिया तूने, ये हमारे लाड प्यार का नतीजा है जो आज ये इतना बिगड़ गया। अरे एक बेटा था, ये सोचकर खूब लाड प्यार दिया इसे कि किसी चीज की कमी ना रहे। ये देख, ये सिला दिया इसने हमारे प्यार का। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या देख रखा है इसने, उसी के पीछे पड़ा हुआ है, किसी की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। अरे खाने में क्या बनाया है? शाही पनीर बनाया है, ले आऊं? फिर ऐसे क्यों बोल रही है? तो और कैसे बोलूं? छोड़ा है आपकी बहन ने किसी लायक? क्यों, उसने क्या कर दिया? रिश्ते वाले आए थे आज, फिर से मना कर दी रिश्ते के लिए। अच्छा, हाँ, उनकी बेइज्जती करके यहाँ से निकाल दिया उन्हें। अरे ये चाहती क्या है? वो लड़का 2 साल से इंतजार कर रहा है कि ये रिश्ते के लिए हाँ करे, और इसके तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, वो रिश्ता आया था क्या? हाँ, उसी के मम्मी पापा आए थे और इसने उनकी इतनी बेइज्जती की है। आपको क्या लगता है अब वो रिश्ता करेंगे इतनी बेइज्जती करवाने के बाद? पर इसने मना क्यों किया रिश्ते के लिए? मुझे क्या पता, मजे आते हैं इसे अपने घर वालों की बेइज्जती करवाने में। और क्यों किया? या फिर कर रखा होगा कोई लड़का पसंद? नहीं नहीं, ऐसी नहीं है मेरी बहन। अगर ऐसी होती ना तो पता चल जाता। 4 साल हो गए उसे जॉब करते करते, घर से बाहर जाती है। अगर उसे यही कदम उठाना होता ना तो कब का उठा लेती। हाँ, आंखों पर पट्टी बांध लो अपनी बहन के नाम की, कुछ सुना मत करो उसके लिए। आज तक जितने भी रिश्ते आए ना, सबको मना कर दिया उसने। ऐसे कब तक आएंगे रिश्ते? जब शादी की उम्र निकल जाएगी तब करेगी शादी। कोई रिश्ते वाला हाँ नहीं करेगा, फिर यही रहना पड़ेगा सारी उम्र, जब अच्छा लगेगा। अरे लोगों के जवाब तो हमें देने पड़ते हैं ना। पड़ोस में किसी के भी घर चले जाओ, 100 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, और कमी आपकी बहन में निकलती है। आई समझ में? अरे तो इतना क्यों भड़क रही है तू? अपने पैरों पर खड़ी है, नौकरी करती है, कर लेगी जब करेगी शादी। तुझे क्यों इतनी टेंशन हो रही है? अच्छा, मतलब इसमें भी मैं ही गलत हूँ? ठीक है, ना करे शादी, मुझे क्या है। बेइज्जती होगी आपके परिवार की होगी, मेरे मायके की तो होगी नहीं। सच बात कह दो तो जैसे इनकी आंख में उंगली मार दी। अरे खाना तो ले आ। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ 56 भोग। ये भी ना कभी आराम से बात नहीं करती, हर टाइम गुस्से में रहती है। अरे उसकी मर्जी, शादी करे ना करे, इसमें इन्हें क्या तकलीफ होती है? आप यहाँ आराम से बैठे हो? क्यों नहीं बैठ सकता? अरे हाथ पे हाथ रखकर ही बैठे रहना, अपनी बहन को समझा मत देना। आज फिर रिश्ते वाले वापस हो गए, क्या चाहती है ये? इसे पूछ तो लो। तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है उसकी? जब उसका मन करेगा तब कर लेगी शादी। कौन सा वो किसी के ऊपर बोझ है, कमाती है वो। हे भगवान, इस आदमी को कैसे समझाऊं? अरे कैसे भाई हो आप? आपकी बहन कवारी बैठी है, उसकी उम्र निकली जा रही है, आपको कोई चिंता ही नहीं है? नहीं नहीं, सारी चिंता तो तुझे है, हमें तो कुछ चिंता ही नहीं है। उल्टी सीधी बात करवा लो बस आपसे। तो मैं जो कह रही हूँ ना, घर की भलाई के लिए कह रही हूँ, उसे समझा दो अच्छी तरीके से, शादी के लिए हाँ कर देगी। वरना वो दिन दूर नहीं है जब किसी ऐसे वैसे घर में शादी करनी पड़ेगी। अब तो फिर भी रिश्ते ठीक ठाक आ रहे हैं। अरे मेरी समझ में ये नहीं आती, जब हमें कोई चिंता नहीं है तो तुम्हें क्यों चिंता है? जब देखो जब उसकी शादी की बात होती रहती है घर में, जब उसका मन करेगा तब कर लेगी शादी। आपसे तो बात ही करना बेकार है। अजीब है, खुद ही बात करने आई थी, मैंने कौन सा बुलाया था? माँ, क्या हुआ माँ? किस चिंता में बैठी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है बेटा, वो तो ठीक ही है। और रही बात मरने की, वो तो मरना ही है किसी ना किसी दिन। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको पता है ना, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा एक बात बता, क्या तू नहीं चाहती मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं? और अगर कल को मौत आए भी तो मुझे ये चिंता ना रहे कि कुछ अधूरा रह गया।
अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? बेटा, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि तेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए। तू अपना घर कब बस आएगी? मुझे तो बस तेरी चिंता खाई जाती है। माँ, फिर से वही बात। आप क्यों नहीं समझती हो? अरे मेरे लिए भी आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात नहीं मानती? और माँ, क्या हो जाएगा मेरी शादी होने से? क्या आपकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी? हाँ बेटा, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी। बस मैं तेरी शादी और कर जाऊँ, फिर मुझे कोई दुख नहीं होगा अपने मरने का। माँ, आपको कुछ नहीं होने वाला। आप इतना क्यों सोचती हो? और आप मुझसे पूछती रहती हो ना कि मैं शादी क्यों नहीं करती। तो सुनो, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती माँ। अरे मैं नौकरी करती हूँ, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तभी तो मैं आपका इलाज करा पाती हूँ। अब आपकी हर हफ्ते इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं। मैं शादी करके दूसरे घर चली गई, फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटा, तू मेरी वजह से शादी नहीं कर रही। अरे दवाइयाँ नहीं लूंगी तो क्या हो जाएगा, पर तू शादी कर ले। माँ, ये तो कोई बात नहीं हुई कि दवाई नहीं लूंगी। मैं आपको तकलीफ में नहीं दे सकती, बस बात खत्म। बेटा, तेरे भाई भी तो कमाते हैं, वो कर देंगे दवाई गोली। तूने क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? अरे तू बेटी है, तुझे शादी करके दूसरे घर जाना है। तू यहाँ की चिंताओं को छोड़ दे, सब हो जाएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। माँ, कैसे छोड़ दूँ? आप ही बताओ। आपको याद है पापा मुझसे क्या कहकर गए थे? वो बोलकर गए थे कि तेरे दोनों भाई तो नालायक हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं है, पर तू पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तू एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होगी। और बेटा, तू अपने भाइयों का ध्यान रखना। अब आप ही बताओ माँ, मैं ऐसे कैसे बीच में छोड़कर चली जाऊँ? बच्चों की फीस, घर का राशन, ये सब मैं अपनी सैलरी से तो करती हूँ। मैं ससुराल चली गई तो मुझे कौन सैलरी देने देगा यहाँ, और कौन आने देगा? इसलिए माँ, कुछ दिन और रुक जाओ, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, फिर घर के हालात कुछ ठीक हो जाएंगे माँ। और ये कब तक चलेगा? तू बता, घर के खर्चे कभी कम होंगे? क्या बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी? वो तो पढ़ते ही रहेंगे ना। अरे तेरी सैलरी से पूरा घर चलता है, और जिन भाइयों के लिए तू इतना दुखी हो रही है ना, वो तेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। सिर्फ एक महीने अपनी सैलरी मत दे, तब देखना इनका असली रूप निकल कर आएगा सामने। जिनके लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है ना, वो तेरे काम नहीं आएंगे। माँ, मैं सब जानती हूँ, और मैं ये महान बनने के लिए नहीं कर रही कि मैं अपने भाइयों का घर चला रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप हूँ। अभी पिछले साल आपका ऑपरेशन हुआ, दोनों भाई खाली हाथ थे, बोल दिया हमारे पास तो कुछ नहीं है, जबकि दोनों कमाते हैं। उनकी बहुओं के खर्चे पूरे नहीं होते, तो वो आपकी दवाई गोली का खर्चा कैसे उठाएंगे? इसलिए माँ, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और क्या जरूरी होती है शादी करनी? नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा? मैं क्या किसी पर बोझ हूँ? खुद कमाती हूँ। और आपको पता है, पिंकी और सौरभ का ऐसे छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया था इन्होंने। मैंने उन्हें हॉस्टल भेजा है ताकि वो गांव में ना रह जाएं, पढ़ लिख कर कुछ बने। अब हॉस्टल की फीस नहीं भर सकते वो, इसलिए माँ, आप चलने दो जैसा चल रहा है। बेटा, तू अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रही है, पर तेरे भाइयों का भी तो कुछ फर्ज बनता है, उन्हें भी तो निभाने दे। बस मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने अपनी सैलरी मत दे इन्हें, तब देखना कि लोग कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, और तुझे पता चल जाएगा कि किसकी वजह से तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। अरे कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, ये खर्चे और ये टाइम ऐसे ही निकलता रहेगा, पर तेरी उम्र निकल जाएगी बेटा। कल को इनके खर्चे पूरे होते ही ये तो तुझे घर से निकाल देंगे, फिर तू कहाँ जाएगी? कौन सा घर होगा तेरा? तू बता मुझे, मैं क्या हमेशा बैठी रहूंगी? माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले अपनी जिंदगी निकाल सकती हूँ। और अगर आप यही चाहती हो ना कि मैं अपनी सैलरी इन लोगों को ना दूँ, तो ठीक है, मैं नहीं दूंगी। अब तो खुश हो ना आप? माँ, आपको पता है ना, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। और आप चिंता मत करो, बस कुछ टाइम और, मैं अपने आप शादी के लिए हाँ कर दूंगी। हाँ बेटा, तू क्या किसी की मानती है? हमेशा अपनी बात मनवा ही लेती है। तो ठीक है माँ, अब आप तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? क्यों, कहाँ जाना है? अरे माँ, भूल गई आप? डॉक्टर ने आपके टेस्ट बोले थे ना। अच्छा, चलो आपके टेस्ट करा लाऊं मैं, वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। चल ठीक है बेटा।
अरे तू कहाँ चल दिया? कुछ नहीं, बस बाहर जा रहा था। कहीं नहीं जाना, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। चुपचाप करके घर में बैठ। ये क्या मतलब है माँ? मैंने आपसे मना कर रखा है ना। मैं शादी करूंगा ना तो स्नेहा से ही करूंगा। कितनी बार बोलूं? और हम तुझे कितनी बार समझाएं? उसने मना कर दिया, वो नहीं करेगी तुझसे शादी। तो क्या उसका इंतजार करता करता बूढ़ा हो जाएगा? हाँ माँ, हो जाऊंगा, पर मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। करूंगा तो उसी से करूंगा। तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है तेरे पापा मना करके गए हैं कि तू घर से बाहर ना निकले। अगर उन्हें पता चला ना कि तू गया है तो फिर तुझे बहुत डांटेंगे वो। डांटने दो माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो जा रहा हूँ, स्नेहा से मिलने जा रहा हूँ। बड़ा बेशरम है तू, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? अरे उस लड़की ने साफ साफ तेरे पापा के मुंह पर मना किया था कि वो शादी नहीं करना चाहती, फिर भी उसके पीछे पड़ा है। हाँ तो माँ, उसी की तो वजह जानने जा रहा हूँ मैं कि उसने मना क्यों किया। और मुझे पता है माँ, कोई ना कोई मजबूरी होगी उसकी, वरना वो ऐसी नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन। आता हूँ थोड़ी देर में। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़के को? ऐसा क्या देख लिया उस लड़की में इसने जो उसके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर? अब ये आएंगे तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे और डांटेंगे। पता नहीं पागल कर दिया इसे उस लड़की ने। हर्ष, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिलने आया हूँ तुमसे। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई बात नहीं, देखने दो। और मैं तो जवाब लेने आया हूँ। जवाब? हाँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि तुमने मेरे मम्मी पापा से शादी के लिए मना क्यों कर दिया? पहले तुमने बोला था कि 2 साल का टाइम चाहिए तुम्हें, और अब 2 साल बाद फिर से मना कर दिया। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा मुझे कितना सुना रहे हैं, शादी के लिए कितना फोर्स कर रहे हैं। अरे मुझे बता तो दो कि ऐसा क्यों किया तुमने? अरे तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। हाँ तो ले लो ना, तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना ले लो। अरे मेरी बात तो समझो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं तो कर लो शादी। अरे ये क्या बात हुई? शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। और रही बात इंतजार की, मैं तो सारी उम्र भी इंतजार कर सकता हूँ, पर अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूं? उन्हें कोई रीजन भी तो बताना है कि क्यों नहीं शादी कर रही हो तुम। और उन्हें क्या बताऊं? मुझे ही नहीं पता अभी तक। कुछ तो बताओ, कोई तो कारण होगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे ये कैसा सवाल है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ करता हूँ। तो मुझे कुछ टाइम और चाहिए, बस 1 साल और दे दो। 1 साल? और देखो, मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो, मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए। अच्छा, बस 1 साल? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए 1 साल तो क्या, मैं कई साल इंतजार कर सकता हूँ। पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हारे मम्मी पापा को बोल देना कि वो यहाँ ना आए। देखो, उनसे मना करने में मुझे भी बहुत बुरा लगता है, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, कोई नहीं आएगा यहाँ। फिर 1 साल बाद तो। हाँ हाँ, मैं खुद बुला लूंगी आप लोगों को। अभी तुम यहाँ से जाओ, अभी तो सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। किसी ने देख लिया तो 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, चलता हूँ। अरे रिया, तेरे पास भी फोन आया था क्या हॉस्टल से? हाँ दीदी, मैं भी आपके पास ही आने वाली थी, ये पूछने के लिए कि बच्चों की फीस क्यों नहीं भरी अभी तक। हाँ, मैं भी यही पूछने आने वाली थी, पर फीस तो स्नेहा दीदी भरती है ना? क्या हुआ? अरे हॉस्टल से फोन आया था, बच्चों की फीस नहीं भरी गई अभी तक। क्या, फीस नहीं भरी? हाँ देवर जी, मेरे पास भी आया था। अरे पर फीस तो स्नेहा हमेशा टाइम से ही भरती है, शायद भूल गई होगी। अभी बात करता हूँ जाकर। किससे बात करेगा? स्नेहा से करनी है भैया, उसने फीस नहीं भरी बच्चों की अभी तक। अरे मैं अभी ढूंढ कर आया हूँ उसे, वो है नहीं घर पर। मुझे तो लगता है अपने ऊपर उड़ाने लगी है ये सारी सैलरी। इन्हें पता नहीं है क्या कि बच्चों की फीस भी भरनी होती है? और क्या, ये तो सबसे जरूरी काम है, ये कैसे भूल सकती है दीदी? पर भैया आप क्यों ढूंढ रहे थे उसे? अरे मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, सामान लेकर आना था कुछ। अच्छा, माँ कहाँ है? चलो माँ से बात करते हैं। ये भी ना, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। सही कह रही है रिया, मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है वो। चलो देखते हैं कहाँ गई है। अब फीस तो भरनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। माँ, हाँ बेटा। आप कहाँ गई थी?
मैं तो बेटा बाहर झाड़ू लगा रही थी। क्या काम था? और स्नेहा कहाँ है? पता नहीं बेटा, उसकी छुट्टी है आज, शायद सो रही होगी। नहीं माँ, वो तो नहीं है अपने कमरे में। हाँ तो यही कहीं होगी। क्या हुआ, कुछ काम है क्या उससे? हाँ माँ, काम तो है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, सामान लेकर आना है। पैसे चाहिए? हाँ माँ, और बच्चों की हॉस्टल की फीस भी नहीं भरी अभी तक उसने। वहाँ से फोन पर फोन आए जा रहे हैं। अरे तो बेटा, तुम लोग भी तो कमाते हो, तुम भर दो। अरे ये क्या बात हुई माँ? हम तो अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे थे, उसी को लगी थी हॉस्टल में भेजूंगी। हाँ माँ, हम तो यही पढ़ा लेते, क्योंकि हम हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा पाते माँ। पर उसी ने जबरदस्ती हॉस्टल में एडमिशन करा दिया और अब फीस भरने के नाम पर नखरे कर रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे तो ये लगता है अब दीदी ने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। और क्या, दीदी सही कह रही है। अरे इतनी सारी सैलरी मिलती है, कहाँ चली गई सारी सैलरी? हाँ वही तो। और माँ चलो अपने ऊपर भी खर्चा करे तो इतना थोड़ी खर्चा होता है। पूरे 60,000 सैलरी मिलती है उसे, क्या सारे खर्च हो गए? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी बहन है वो, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। और जिस सैलरी की तुम बात कर रहे हो, 4 साल हो गए उसे जॉब करते करते, इसी घर में दिए उसने सारी सैलरी। तो माँ अब कहाँ गई वो सैलरी? बच्चों की फीस क्यों नहीं भरी गई फिर अभी तक? और अगर वो जिम्मेदारी निभाई रही है तो पूरी तरीके से निभाए ना। अच्छा, सारी जिम्मेदारी उसी की बनती है, तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? 4 साल हो गए उसे कमाते कमाते, सिर्फ इसी महीने की तनख्वाह तो ली थी उसने। मम्मी जी, आप उनकी सैलरी की बात कर रही हो? ये बताओ, इतनी पढ़ाई लिखाई उनकी यहीं से हुई है ना? फिर पढ़ाई लिखाई में भी तो इतना पैसा लगा होगा। और अगर नौकरी लगने के बाद वो अपनी सैलरी घर में दे भी रही है, तो इसमें क्या गलत है बताओ? हाँ माँ, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे पापा ने इतना पैसा लगाया उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसी की वजह से तो वो नौकरी लगी है। और फिर नौकरी लगने के बाद इस घर का खर्चा चला लेगी तो कौन सी बड़ी बात है? वो इस घर में रहती नहीं है, यहाँ खाती नहीं है, तो खर्चा कहाँ देने जाएगी? वाह बेटा वाह, अगर वो कमाती नहीं तो क्या वो खाती नहीं इस घर में? इस घर में उसका कोई हक नहीं है? तो माँ इस घर की जिम्मेदारी उठाना भी उसका हक है। और ये है कहाँ? बुलाओ इसे, मैं पूछता हूँ अभी कि इसकी पूरी सैलरी कहाँ गई। आज तुम लोगों को बड़ी उसकी सैलरी दिखाई दे रही है। जब पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब तुम दोनों में से किसी ने पैसे नहीं दिए थे, तुम दोनों ने बोल दिया था कि हमारे पास नहीं है। वो ऑपरेशन किसने कराया था? स्नेहा ने ही कराया था ना। 2 लाख रुपए लगे थे मेरे ऑपरेशन में और मेरे इलाज में। तुम लोगों ने तो बोल दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो माँ ये पिछले साल की बात है ना, और 2 लाख रुपए तो वो 4 महीने की तनख्वाह में कर लेगी, बाकी के 8 महीने की तनख्वाह कहाँ गई? अरे ये क्या बात हुई? बच्चों की फीस भरती है, घर का खर्चा चलाती है, फिर भी उसकी सैलरी के बारे में पूछ रहा है तू, जैसे तू जानता ना हो कि खर्चा कहाँ से चलता है। तो माँ हम भी तो कमाते हैं। हाँ और क्या, हम कौन से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? थोड़ा बहुत खर्चा तो हम भी चला लेते हैं, हम भी देते हैं घर खर्च में पैसे। कौन से पैसे भैया? कौन से पैसे देते हो घर खर्च में? अगर आज ये घर की जिम्मेदारी की और खर्चे की बात हो ही रही है ना, तो मेरी बात सुनो। जब से मैंने कमाना शुरू किया है ना, तब से घर का राशन और बच्चों की फीस सिर्फ मैं भरती हूँ। मेरी सैलरी में से होता है सब कुछ। क्यों, हम भी तो देते हैं घर खर्च में पैसे। हाँ अरे थोड़े ही सही, पर देते तो हैं। अच्छा, पूछो जरा दोनों भाभियों से, कौन सी भाभी ने आज तक मुझे खर्चे के पैसे दिए हैं कि लो ये पैसे हैं और सामान ले आना? अरे दीदी झूठ बोल रही है। हाँ हम तो देते हैं पैसे, और थोड़े बहुत खर्चे तो हमारे भी होते हैं, तो बस उन्हीं के लिए रख लेते हैं थोड़े बहुत। हाँ हाँ बाकी तो दे ही देते हैं हम। सुना, अरे माना कि तेरी सैलरी हमसे ज्यादा है, पर हम भी तो देते हैं ना। हम कौन सा खाली बैठे हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं। ठीक है ना भैया, अगर आप अपनी सैलरी देते हो तो चला लो फिर घर खर्च। अब मेरी सैलरी का इंतजार क्यों कि मैं सैलरी दूंगी तभी बच्चों की फीस जाएगी और तभी घर का राशन आएगा। अरे ये क्या बात हुई? तू जानती है ना कि हमारी सैलरी इतनी नहीं है, उसमें खर्चा नहीं चल सकता घर का। और ये बता, तू इतने पैसों का करेगी क्या? तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। हाँ सही कहा भैया, मैं इतने पैसों का करूंगी क्या? माँ का इलाज तो आप लोग कराते हो, हर हफ्ते जो हजारों की दवाइयाँ आती हैं वो आप लोग ही तो लाकर देते हो, और हर हफ्ते मेरे हाथ में सामान की लिस्ट थमा दी जाती है, वो भी आप लोग ही तो लाते हो। और रही बात मेरी शादी की, तो अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ।
मैं तो आज तक यही सोचती रही भैया कि तुम लोगों की इतनी सैलरी नहीं है, तो मैं अपनी पूरी सैलरी इस घर में दूं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दूं ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। और इसीलिए मैंने उन्हें हॉस्टल भेजने की जिद की, क्योंकि वो गांव में नहीं पढ़ पाते और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। भैया, आपके बच्चों को पढ़ाकर मुझे क्या मिलता? मैं तो अपने पापा की विश पूरी करना चाहती थी। वो ही चाहते थे कि तुम लोग तरक्की करो, आगे बढ़ो। उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और मुझसे कहकर गए कि मैं इस घर का ध्यान रखूं, क्योंकि आप लोगों को पापा जब भी पढ़ाने भेजते थे, आप दोनों झूठ बोलकर कहीं और चले जाते थे और कभी पढ़ाई पूरी नहीं की। मैं हर टाइम पढ़ाई में लगी रहती थी। यही देखकर पापा ने मुझसे बोला कि तू घर का ध्यान रखना। बस यही सब सोचकर मैं शादी के लिए मना कर रही थी कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या पता मेरे ससुराल वाले मुझे अपनी सैलरी यहाँ ना देने दे। तभी मैं यही बोलती हूँ कि कुछ टाइम और चाहिए, कुछ टाइम और चाहिए। बस कैसे ये टाइम निकल जाए, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए। पर मैंने दोनों भाभीयों की बात सुनी और मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानती हूँ भाभी मुझे पसंद नहीं करती, आप लोगों को मेरे खिलाफ भरती रहती है, पर मैंने फिर भी ये सोचा कोई बात नहीं, मेरा ही परिवार है। पर आज मुझे पता चला मुझसे ज्यादा इस घर को मेरी सैलरी की जरूरत है। सिर्फ 1 महीने मैंने सैलरी नहीं दी तो आप लोगों का ये रूप निकल कर सामने आया। कहीं ना कहीं मैं ही गलत थी, जो मैं तुम सब के बारे में सोच रही थी। नहीं स्नेहा, ऐसी बात नहीं है। हाँ स्नेहा, ऐसी बात नहीं है। हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। तू ये गलत सोच रही है। और हमें तो आज तक यही लगता था कि सैलरी में से थोड़े बहुत पैसे ये घर खर्च में भी देती होंगी, पर हमें नहीं पता था इन्होंने घर खर्च में पैसे ही नहीं दिए कभी। भैया, बात खर्चे की नहीं है। मैं कमाकर कहाँ ले जाती, इसी घर में लगाती। पर मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि मैं तुम लोगों के बारे में इतना सोचती रही और मेरी दोनों भाभी मेरे प्रति इतना जहर घोल कर बैठी हैं और तुम दोनों की आंखों पर इन्हीं के झूठ की पट्टी बंधी हुई थी। मैं हमेशा अपने रिश्ते को टालती रही कि मुझे और टाइम मिल जाए इस घर के हालात सुधारने का, पर मैं गलत थी। नहीं स्नेहा, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। तूने अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे तरीके से निभाई है, पूरी ईमानदारी से। हाँ स्नेहा, बस हम ही अपनी जिम्मेदारियां भूल गए थे। अब तू चिंता मत करना, हम और मेहनत करेंगे और अपनी सैलरी माँ को देंगे ताकि वो अच्छे से घर खर्च चला सके। और तुम लोग, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? अरे हम तुम्हें अपनी सैलरी इसलिए लाकर देते थे कि तुम घर खर्च के लिए दो, और तुम सारी सैलरी अपने ऊपर ही उड़ाती रही। यहाँ हमारी बहन कमा कमा कर इस घर के बारे में सोचती है, बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख जाएं, घर के हालात सुधर जाएं, और तुम लोगों को सिर्फ अपने फैशन की पड़ी है। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी इतना खर्चा करते हुए? और जब भी मैं पूछता तो इतने महंगे महंगी चीजें कहाँ से लाती है, तब क्या बोलती? अपने मायके से लाई हूँ। हाँ, मायके से लाएंगी। जब देने का टाइम था, जब तो इनके मायके वालों ने कुछ दिया नहीं, अब ये सब कुछ मायके से लाती है। अब सारी सैलरी माँ के और स्नेहा के हाथ में जाएगी, वो चलाएंगे घर। नहीं भैया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। माँ, आप फोन करके कह दो उन लोगों से कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरी हाँ का। हाँ स्नेहा, ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है, पर ऐसे एकदम से शादी, उसमें तो खर्चा चाहिए ना। तुम लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है, उसे तो कोई भी मांग कर ले जाएगा। उसे कोई जरूरत नहीं है दहेज की और तुम्हारे पैसों की। बेटा, मैं अभी फोन करके हाँ बोल देती हूँ कि तू शादी के लिए तैयार है। अब तुम लोग यहाँ बुत बनकर क्यों खड़ी हो? तमाशा खत्म हो गया है, अब अपना अपना काम कर लो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? माना कि हमसे गलती हुई है, पर हम भी तो इस घर के सदस्य हैं, तो हम अपने घर में कोई तमाशा थोड़ी ना बनाएंगे। तमाशा ही बना रखा था तुम लोगों ने। अरे इतने सालों से हम सैलरी देते हैं तुम लोगों को कि वो पैसे घर में काम आ सके, और तुम लोग उन्हें अपने ऊपर ही। गलती तो हमारी है भाई, जो हमने इन पर विश्वास किया।
हमें अपनी सैलरी शुरू से ही माँ के हाथ में देनी चाहिए थी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारी बहन इस परिवार के लिए कितना करती है, और ये दोनों फिर भी हर टाइम उसकी बुराई। वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, वो बोझ बन गई है। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। जब तो रोज सुबह सुबह यही बात लेकर बैठ जाती थी दोनों की दोनों, तुम्हारी बहन में कमी है, वो शादी करना नहीं चाहती, किसी के साथ भाग जाएगी। अब तो खुश होगी दोनों की दोनों। अब वो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। अब पता चलेगा कि तुम्हारे मायके से कितने पैसे आते हैं और कितनी चीजें आती हैं। अरे दीदी, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ क्या? ये तो एक दिन होना ही था। बहुत पैसे खर्च कर लिए हमने, अब पैसे जोड़ने की बारी आई है। नंद के रहते हुए खूब पैसे उड़ा लिए हमने, पर अब एक एक पैसा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो शादी हो जाएगी। अब तो सारा खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, राशन, सब कुछ हमें ही करना होगा। हाँ दीदी। माँ, श्रेया ने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसे अकल तो आई। हाँ माँ, अब शादी की तैयारियां शुरू करो, मैं पापा को बता कर आता हूँ। चलो, अंत भला तो सब भला। आखिरकार वो मान तो गई शादी के लिए, और ये कितना खुश है। अरे हमारी खुशी तो इसी की खुशी में है